नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। जिस तरह से रतन टाटा को अब भारत रत्न देने का प्रस्ताव जो है वो पारित कर लिया गया है। बड़ी खबर, रतन टाटा को भारत रत्न के लिए बड़ी पहल। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद अब भारत रत्न के लिए ये बड़ी प्रस्ताव। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रस्ताव पारित कर केंद्र से अनुरोध किया गया है कि रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, रतन टाटा को भारत रत्न के लिए बड़ी पहल। भारत के दूसरे और तीसरे सर्वोच्च नागरिक के बाद अब भारत के सबसे बड़े सर्वोच्च नागरिक का महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है। देखिए, महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद यह प्रस्ताव पारित किया गया है। केंद्र से अनुरोध किया गया है कि रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। चलिए, इस खबर पर न्यूज रूप से पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, देखिए, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के बाद भारत रत्न की पहल जो है वो महाराष्ट्र में होते नजर आ रही है रतन टाटा के लिए। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र कैबिनेट ने अभी प्रस्ताव पास किया है राघवेंद्र के जो रतन टाटा थे उनको भारत रत्न दिया जाए। भारत रत्न की पहले भी मांग हालांकि उनको देने की चलती रही है, लेकिन अब बाकायदा महाराष्ट्र की सरकार ने उनके निधन के बाद कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास किया है और महाराष्ट्र सरकार का ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और फिर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार लेगी कि मरणोपरांत रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाएगा या नहीं। अगर उनको पुरस्कारों की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार पहले ही उद्योग रत्न दे चुकी है। इसके पहले पद्म भूषण सन 2000 में भारत सरकार दे चुकी है और 2008 में पद्म विभूषण भी उनको, जो भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सरकार का पुरस्कार होता है, वो भी रतन टाटा को दिया जा चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो सिंगापुर से लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक उनको पहले ही डॉक्टरेट की उपाधि दे चुकी हैं और दुनिया भर में कई सम्मान जो है रतन टाटा प्राप्त कर चुके हैं, कई पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। लेकिन अब भारत का जो सबसे बड़ा सरकारी पुरस्कार है भारत रत्न, वो देने की मांग यहाँ पर की गई है और अब सरकारी प्रक्रिया उसकी शुरू हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से परोपकार के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आते थे रतन टाटा, देश के और समाज के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आते थे रतन टाटा, उनको अब महाराष्ट्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है और केंद्र से इस बात के लिए अनुरोध भी किया है।